हेलो एवरीवन, इंपेरेटिव सेंटेंस के पार्ट 4 में अब हम लोग बात करेंगे हाउ टू कनेक्ट टू वर्ब्स टुगेदर टू फॉर्म एन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। लिखना शुरू करो। क्या शुरू करो बेटा? लिखना। अगला वाक्य देखिएगा, काम करना शुरू करो। क्या शुरू करो बेटा? काम करना। यानी कि यहां पे दो वर्ब हो रही है। एक तो आपको बेटा काम शुरू करना है और एक आपका हो जाएगा काम करना। मींस एक वर्ब है शुरू करना और एक है बेटा आपका काम करना। यहां पर है दौड़ना शुरू करो। मींस आपको एक तो काम करना स्टार्ट और दूसरा जो कार्य है वो हो जाएगा बेटा आप लोगों का दौड़ना। इज दैट क्लियर? तो ऐसे वाक्य को बनाने के लिए हम लोग जो है इस वाली स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे जो हम यहां पे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को शुरू करने की मीनिंग लगानी है स्टार्ट, और याद रखना बेटा स्टार्ट आए या स्टॉप आए उसके बाद हमेशा वर्ब में क्या आती है बेटा? आईएनजी आती है। मींस आप हमें जो है स्टार्ट के बाद वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करना है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहां पे ऑब्जेक्ट अगर है तो, फिर आएगा अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इसलिए हमने यहां पे टाइटल लिखा है टू वर्ब्स रूल। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि दो वर्ब को हम लोग कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं टू फॉर्म एन इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिएगा, लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो मींस मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, मैं आपको कमांड कर रहा हूं कि आप लिखना आरंभ करें। ठीक है बेटा, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी स्टार्ट। और क्या स्टार्ट करना है आप लोगों को? राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, जितने वाक्य मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इतने ही वाक्य आपको इसके बनाने हैं। इसमें हम लोग तीन चीज सीखेंगे। नंबर एक, कोई भी वर्ब में नानी ने, जैसे कि लिखना, पढ़ना, चलना, सोना, कोई भी वर्ब होगी प्लस शुरू करो। फिर इसी प्रकार से आएगा बंद करो, फिर आएगा करते रहो। ठीक है, पढ़ते रहो, मेरा इंतजार करते रहो, मेहनत करते रहो, इंग्लिश ऐसे ही सीखते रहो और वो वाला काम भी करते रहो। ठीक है बेटा, यहां पर देखिएगा काम करना शुरू करो, स्टार्ट वर्किंग। ठीक है, स्टार्ट वर्किंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर, दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग। मींस दैट आई एम सेइंग टू यू स्टार्ट running. Is that clear? द नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज। अगला वाक्य कौन सा है? पढ़ना शुरू करो। पढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट टीचिंग। पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट लगाएंगे और फिर आ जाएगा बेटा रीडिंग। कितना इजी है, बिल्कुल बेसिक ग्रामर से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से क्लियर हो कि क्या होते हैं आप लोगों के इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यदि आपको पता है तो मन ही मन में दोहरा लीजिएगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, यहां पे हम देख रहे हैं मेहनत करना शुरू करो, स्टार्ट वर्किंग हार्ड। स्टार्ट वर्किंग हार्ड। इज दैट क्लियर? कोई भी शॉर्टकट नहीं मारना है। ठीक है, आप लोगों को हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। विदाउट हार्डवर्क यू विल नॉट बी एबल टू गेट सक्सेस। आपको सफलता नहीं मिलेगी इफ यू डोंट वर्क हार्ड। इज दैट क्लियर? अगला वाक्य है वाक्य बनाना शुरू करो, स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस। मैंने आपको वाक्य लिखवा दिए हैं ऑलरेडी, अब मैं कह रहा हूं उन्हें बनाना शुरू करो, स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, यानी कि स्टार्ट के बाद यदि आप लोग कोई वर्ब लगाना चाहते हैं तो आपको वर्ब में क्या लगाना होगा बेटा? एनजी लगाना होगा। वैसे तो स्टार्ट के बाद अगर हमें दूसरी वर्ब लगानी तो टू लगा भी सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे अभी हम लोग वर्ब में क्या लगा रहे हैं? आईएनजी लगा रहे हैं। स्टार्ट मेकिंग द सेंटेंसेस। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला वाक्य बनाइए, क्या बनेगा? पानी बचाना शुरू करो। ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोग कहते हैं एनवायरमेंट बचाना शुरू करो, लाइट बचाना शुरू करो, तो इस तरीके से हम लगा देते हैं स्टार्ट सेविंग वाटर। क्या आ जाएगा बेटा? स्टार्ट सेविंग वाटर। इज दैट क्लियर? अगला वाक्य बनाइएगा, क्या बनेगा? अगला वाक्य है पैसा बचाना शुरू करो, तो क्या आएगा? स्टार्ट शुरू में आएगा ही आएगा, लिखना आ गया होगा, स्टार्ट सेविंग द मनी। स्टार्ट सेविंग मनी लगा लीजिएगा, तब भी वही बात रहेगी। आगे कह रहा है अपनी नॉलेज बढ़ाना शुरू करो। बेटा नॉलेज बढ़ाइए आप लोग, ठीक है, तभी इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप लोग अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा। ठीक है बेटा, यहां पर हम बात कर रहे हैं अपनी नॉलेज बढ़ाना शुरू करो, स्टार्ट ग्रोइंग योर नॉलेज। स्टार्ट ग्रोइंग या फिर इंक्रीजिंग योर नॉलेज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब ये कितने वाक्य हैं गिन लीजिएगा, उतने वाक्य आपको बनाने हैं। पहला आपने नोट करिएगा, अब इसके हम आगे बात करेंगे बंद करने वाला। ठीक है बेटा, आगे देखिएगा वर्ब में नानी ने प्लस बंद करो। ठीक है बेटा, अभी हम क्या कर रहे थे? खेलना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो। अब हम बात करेंगे कि ये काम जो आप कर रहे हैं उसे आप बंद कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? स्टॉप और फिर लगा देंगे वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप लास्ट में लगाना ना भूलें। बातें करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग। ठीक है बेटा, क्या बताया मैंने? स्टॉप टॉकिंग। बकवास करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। क्या लगा लेते हैं? स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। वेरी गुड, नाइस
आंसर रोना बंद करो, स्टॉप वीपिंग। ठीक है बेटा, स्टॉप वीपिंग। वीप मतलब क्या होता है, रोना, लगेगी आईएनजी तो क्या बन जाएगा, वीपिंग। शराब पीना बंद करो, स्टॉप ड्रिंकिंग द वाइन। इज दैट क्लियर? या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या बना लेते हैं, स्टॉप ड्रिंकिंग। इज दैट क्लियर? द वाइन या अल्कोहल भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप बना सकते हैं स्टॉप ड्रिंकिंग, पीना बंद करो। ठीक है, पीने के मतलब यहां पे हम शराब लेते ही लगाते हैं। बहाने बनाना बंद करो, स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज, बहाने बनाना बंद करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगला वाक्य देखिएगा, वर्ब में ताती ते प्लस रहो, ये कहा गया, ये अलग हो गया। ठीक है, तो हमने कहा था टू वर्ब्स रूल में हम लोग 3 ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जहां पे वर्ब होगा प्लस बंद करो या शुरू करो या फिर करते रहो। समझ में आ रहा ना आप लोगों को? तो मैंने कहा वर्ब में ताती ते प्लस रहो आएगा, तो फिर जब हम कोई कार्य करते रहते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं कीप ऑन या फिर कीप लगा लेते हैं। तो फिलहाल मैं लगा रहा हूं कीप ऑन, प्लस आपको लगाना होगा फिर से वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट वहां पर होगा लगाइएगा, अदर वर्ड्स हो तो लगाओ, और मस्ट रहेगा क्या बेटा, फुल स्टॉप। दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा मोटी बिंदी कर देता हूं, लो जी। ठीक है, चुराना नहीं है, ये बिंदी नहीं है, ये केवल फुल स्टॉप है। मेहनत करते रहो, तो मैं कह रहा हूं यहां पे स्टॉप ये स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं करते रहो, कंटिन्यू रखो इस काम को करने के लिए। तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आगे कह रहे हैं कोशिश करते रहो, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। आप कहेंगे सर ऑन नहीं लगाया, कीप ऑन भी लगा सकते हैं या कीप भी लगा सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं फिर भी ऑन लगा देता हूं, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन ट्राइंग। अगर आप ऑन नहीं लगाना चाहते हैं मत लगाइएगा, आप डायरेक्ट बना दिए तब भी बात एक ही पड़ेगी। ठीक है, कीप ऑन ट्राइंग। इज दैट क्लियर? आगे देखिएगा, मैं कीप लगाऊंगा, ऑन नहीं लगाऊंगा। ठीक है, लगाने को आप चाहो लगाइए, नहीं लगाना मत लगाइए। ठीक है, दूसरों की सहायता करते रहो, तो यहां पर आएगा कीप हेल्पिंग अदर्स। क्या आएगा? कीप हेल्पिंग अदर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिएगा, यहां पर आ जाएगा अदर्स। अगला वाक्य देखिए, यहां पे लिखा है काम करते रहो, कीप वर्किंग हार्ड, सॉरी कीप वर्किंग। क्या आ जाएगा बेटा? कीप वर्किंग। इस प्रकार से आपको बहुत सारे वाक्य बना के देखने हैं, फुल स्टॉप बाद में लगा देना है। ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर और बच गई है। फिर जब स्टेप 5 हम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ बिग सेंटेंस देखेंगे, सारे वाक्य बना के देखेंगे किस किस प्रकार के हमने वाक्य बनाए हैं। ठीक है बेटा, अब हम कुछ बात करते हैं हमेशा से। कहते ना हमेशा अच्छे काम करो, हमेशा अच्छा सोचो, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करते हैं, शुरू में ही हमें मिल जाता है हमेशा। क्या मिल जाता बेटा? हमेशा, जिसकी अंग्रेजी हम शुरू में लगा देते हैं ऑलवेज। ठीक है बेटा, प्लस कोई भी वर्ब आ जाएगी, जो भी वर्ब है वहां पे आएगी, प्लस आएगा पूर्ण विराम हिंदी वाले वाक्यों में। इंग्लिश की बात करेंगे तो ऑलवेज के साथ आपको लगाना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, प्लस क्या रहेगा, फुल स्टॉप। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम ऑलवेज के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो वो काम आपको हमेशा करता रहना चाहिए। मैंने कहा हमेशा मेहनत करो या कठिन परिश्रम करो। ठीक है बेटा, तो मेहनत करो का मतलब हो जाएगा वर्क हार्ड, तो यहां पर आएगा ऑलवेज वर्क हार्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑलवेज वर्क हार्ड। कुछ बच्चे यहां पे डू लगा देते हैं, लगा सकते हैं, इस तरीके से बन जाएगा ऑलवेज। क्या बन जाएगा बेटा? ऑलवेज डू हार्ड वर्क। समझ में आ रहा ना? दोनों का मतलब एक ही रहता है। अगर आपको हार्ड वर्क लगाना तो डू लगाना चाहिए, क्योंकि खुद ही काम करने को हम लोग वर्क बोल देते हैं। हार्ड मतलब हो जाएगा कठिन, तो यानी कि आप लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए, उसका मतलब दोनों का सेम रहेगा। ठीक है बेटा, आगे हम वाक्य देख रहे हैं। मैंने कहा हमेशा सच बोलो। क्या बोलो? हमेशा सच बोलो, तो यहां पर आएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। समझ में आ रहा है बेटा? हमेशा सच बोलो। मैं वाक्य बनाने की बात कर रहा हूं, या आप खुद डिसाइड करो कहां पर सच बोलना है, कहां पर झूठ बोलना है। वैसे आप लोगों को ज्यादा सच ही बोलना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। इज दैट क्लियर बेटा? स्पीक द ट्रूथ। और अभी हम क्या लगा सकते हैं यहां पे? मैंने कहा हमेशा पॉजिटिव सोचो, तो उसकी मीनिंग रहेगी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। क्या रहेगा बेटा? ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब पार्ट नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा इंपेरेटिव का, कि टू वर्ब्स को हम कैसे जोड़ते हैं, और अगर हमें हमेशा मिल जाएगा तो वाले वाक्य कैसे बनाते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।